दोस्तों आप सभी को नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का टेक डिजिटल डीएस चैनल पर। डिश टीवी एंड अदर पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स, डीपीओज, ब्रॉडकास्टर्स एनसीएफ के बारे में अलग अलग राय क्यों रखते हैं दोस्तों, अलग अलग ओपिनियन क्यों है, एक मत क्यों नहीं हो पाते, इसके पीछे रीज़न है दोस्तों। वो रीज़न हम आज के इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। कहाँ तक तो दोस्तों ये सोचा जा रहा था कि एनसीएफ घटाएंगे ब्रॉडकास्टर्स, जब उन्हें ट्राई की तरफ से पूरी तरीके से फ्रीडम मिल गया, जो कि 8 जुलाई 2024 के आदेश में ट्राई ने साफ साफ बता दिया कि ब्रॉडकास्टर्स आर फ्री टू लोअर द एनसीएफ रेट्स। अब एनसीएफ जो है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया कैलकुलेट नहीं करेगा और वो न घटाएगा न बढ़ाएगा, ये पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स पर है। तो दोस्तों अब तो बिल्कुल एनसीएफ कम होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों हमेशा से ही जो डीपीओज हैं वो यही कहते रहे हैं कि सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, सब्सक्राइबर बेस कम हो रहा है, जब तक एनसीएफ ट्राई लिया करता था। अब जब एनसीएफ दोस्तों कैलकुलेट कर रहा है, जो डीपीओज है वो अपने हिसाब से लगा रहे हैं चार्जेस, तो अब वो इस पर बात नहीं करना चाहते और इस बारे में थोड़ा सा भी कह सकते हैं आप दोस्तों कि एक कदम आगे नहीं बढ़ना चाहते कि हम एनसीएफ कम करें, ताकि सब्सक्राइबर बेस जो डीपीओज का है बढ़ सके, वो चाहे केबल टीवी ऑपरेटर्स हो, वो चाहे डीटीएच ऑपरेटर्स हो दोस्तों। तो क्या बढ़ेगा एनसीएफ या फिर कम होगा एनसीएफ, डिटेल में बातें दोस्तों आज के इस वीडियो में होने वाली है। वीडियो थोड़ा लेंदी जरूर होगा दोस्तों, लेकिन बड़ा ही शानदार होगा। एनसीएफ से जुड़ी वो सारी बातें जो आप जानना चाहते हैं आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। बने रहें इस वीडियो में लास्ट तक, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस चैनल। दोस्तों आ गए हैं हम इस वीडियो के अगले हिस्से में और सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं सेवरल स्टेक होल्डर्स कमेंट। जब ट्राई ने कमेंट्स दोस्तों स्टेक होल्डर्स की तरफ से मंगाए थे, ये पूछते हुए कि आप हमें बताएं कि एनसीएफ को क्या बढ़ाया जाना चाहिए जो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी है, या फिर एनसीएफ घटाया जाना चाहिए। तो कमेंट्स स्टेक होल्डर्स ने दिए दोस्तों, और वो कमेंट पब्लिश किया ट्राई ने 8 जुलाई 2024 को अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसी का कुछ पार्ट है दोस्तों, पेज नंबर 18 और 19 पर से ये इन्फॉर्मेशन लिया गया है। पॉइंट नंबर 26 आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ साफ साफ मेंशन है कि स्टेक होल्डर्स क्या चाहते हैं। दोस्तों स्टेक होल्डर्स यही चाहते हैं कि जो नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी है वो मार्केट फोर्सेस, यानी कि जो अलग अलग डीपीओज हैं, केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, उन पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वो जितना एनसीएफ कैलकुलेट करना चाहें कस्टमर्स से कैलकुलेट कर लें। तो दोस्तों एक तरफ तो ये सभी डीपीओज सब्सक्राइबर बेस का रोना रोते हैं कि सब्सक्राइबर बेस काफ़ी कम हो गया डीडी फ्रीडीज की वजह से और बाकी अन्य कारणों से। अब जब दोस्तों ट्राई ने इनको मौका दिया है कि आप एनसीएफ घटा लें या बढ़ा लें, तो ये बढ़ाने की तरफ ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि कमेंट ये दे रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनको सब्सक्राइबर बेस की कोई चिंता अब नहीं है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, यहाँ पर भी साफ साफ बताया गया है कि जो डीपीओज हैं वो इतने सारे चैनल्स कस्टमर्स को देते हैं, मेंशन 300 ही रहता है, जबकि 450 से 550 चैनल्स देते हैं। तो कुछ एनसीएफ प्राइस भी हाइक होना चाहिए, जिससे कि डीपीओज को फ़ायदा हो सके। इसके बाद देखें दोस्तों कि साफ साफ डीपीओज ये भी कह रहे हैं कि 110 मिलियन सब्सक्राइबर बेस थे 2017 में, वो घट के 65 मिलियन सब्सक्राइबर बेस हो गए, क्योंकि एनसीएफ के बाद एनसीएफ अप्लाई होने से, एनसीएफ लगने से चैनल प्राइसेस काफ़ी हाइक हुए, जो मंथली रिचार्ज प्राइस है वो बढ़ गया और इस वजह से सब्सक्राइबर बेस काफ़ी कम हो गया डीटीएच ऑपरेटर्स का और केबल टीवी ऑपरेटर्स का। तो दोस्तों अगर सब्सक्राइबर बेस ही एक आधार है एनसीएफ घटाने और बढ़ाने का, तो फिर एनसीएफ जरूर कम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जो बातें कमेंट्स के माध्यम से निकल करके आ रही हैं स्टेक होल्डर्स की तरफ से, उससे तो ऐसा नहीं ही लगता। अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि जो स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे केबल टीवी ऑपरेटर्स और डीटीएच ऑपरेटर्स के अलावा जो ब्रॉडकास्टर्स हैं दोस्तों, वो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उनकी क्या राय है। तो ब्रॉडकास्टर्स की राय दोस्तों यहाँ पर आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, एनसीएफ इज अ सब्सटेंशियल पार्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस विच कंट्रीब्यूट्स मोर देन 50% ऑफ एवरेज एंड कंज्यूमर पे आउट एंड एनी इंक्रीज इन एनसीएफ विल बर्डन द एंड कंज्यूमर। यहाँ कम से कम दोस्तों ब्रॉडकास्टर्स तो ये मानते हैं कि अगर एनसीएफ का प्राइस हाइक हुआ तो मंथली रिचार्ज प्राइस 50% तक बढ़ सकता है, और जब मंथली रिचार्ज प्राइस इतना बढ़ जाएगा तो कंज्यूमर कहाँ से बना रहेगा पेड डीटीएच प्लेटफॉर्म्स पर, वो तो शिफ्ट होगा ही। और इस तरीके से दोस्तों जो हमेशा से कहा जाता रहा है
डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म एक रीज़न है। तो दोस्तों डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म एक रीज़न हो सकता है, ऐसा हम भी मानते हैं, लेकिन केवल डीडी फ्री डिश प्लेटफॉर्म ही रीज़न है दोस्तों, ये भी बिल्कुल सही नहीं है। अब जब एनसीएफ हटाने का मौका डीपीओज के पास है तो वह एनसीएफ बिल्कुल हटा सकते हैं। 10 रुपया कर दें, 15 रुपये कर दें, बिल्कुल मिनिमम कर दें दोस्तों, और फिर देखिए सब्सक्राइबर बेस बिल्कुल बढ़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। अब देखिए दोस्तों कुछ और ब्रॉडकास्टर्स ने जो कमेंट किए हैं कि in addition to NCF, a DPO also receives a fixed distribution fee of 20% from the MRP price of each channel। जहाँ तक दोस्तों लॉजिक दिया गया है, जो DPOs कहते रहते हैं कि NCF की वजह से जो चैनल प्राइसिंग है वो बढ़ी है और इसके बाद भी वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, NCF बढ़ाना ही चाहते हैं। तो यहाँ ब्रॉडकास्टर्स का कहना है दोस्तों कि केवल NCF से ही कमाई नहीं होती है। ब्रॉडकास्टर्स ने यहाँ साफ साफ बताया है कि NCF तो एक ज़रूरत है ही, एक पार्ट प्ले करता ही है जो रेवेन्यू गेनिंग में डीपीओज के, लेकिन इसके अलावा भी जो फिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन फी ऑफ 20% फ्रॉम एमआरपी प्राइस ऑफ चैनल्स, जो एमआरपी होती है चैनल्स की, उस पर भी 20% दिया जाता है। दोस्तों ये तो ब्रॉडकास्टर्स ने फेवर में ही बातें की हैं, डीपीओज ने फेवर में बिल्कुल भी बातें नहीं की हैं एनसीएफ की, जबकि एनसीएफ लगाने के पक्ष में है ब्रॉडकास्टर्स, माफ़ करिएगा ब्रॉडकास्टर्स नहीं, जो डीपीओज हैं, जबकि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो इसके पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ दोस्तों ये कुल मिलाकर कमेंट है जो स्टेक होल्डर्स ने दिए हैं, जिसके आधार पर अब फाइनली जो ट्राई ने निर्णय लिया दोस्तों, जो 8 जुलाई 2024 को पब्लिश भी किया गया है ट्राई की वेबसाइट पर, उसमें यहाँ देख सकते हैं आप, द अथॉरिटी एनालाइज्ड द कमेंट्स ऑफ द स्टेक होल्डर्स एंड इज ऑफ द व्यू दैट डीपीओ शुड बी गिवन कंप्लीट फॉरबियरेंस ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिंग एनसीएफ बेस्ड ऑन नंबर ऑफ चैनल्स। यहाँ ट्राई ने साफ कर दिया दोस्तों कि जैसा कमेंट्स स्टेक होल्डर्स की तरफ से मिला है उसके आधार पर हम ये कह रहे हैं, बता रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं कि डीपीएस को ही अब ये हक है कि वो नंबर ऑफ चैनल्स के हिसाब से एनसीएफ लगाएं, 200 के हिसाब से कुछ लगा दें, 400 के हिसाब से कुछ एनसीएफ लगा दें। मतलब कुल मिलाकर कि ये है दोस्तों कि ट्राई ने पूरी तरीके से अब डीपीएस के ऊपर छोड़ दिया है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि जब डीपीएस को ये निर्णय लेना है, अलग अलग डीटीएच ऑपरेटर्स को ये निर्णय लेना है, तो अब तो कम से कम निर्णय इन सभी ऑपरेटर्स को, जो डीटीएच ऑपरेटर्स हैं, ये ले लेना चाहिए कि एनसीएफ हम कम कर रहे हैं, 50 रुपये कर रहे हैं, 40 रुपये कर रहे हैं, कम से कम इस तरीके से कुछ एक रीज़नेबल प्राइस रख सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल नहीं हटाना चाहते तो मत हटाएं, लेकिन एक रीज़नेबल प्राइस रख लें। पहले 130 प्लस 18% जीएसटी लगा के कितना प्राइस बन जाता था दोस्तों, अब और उस पर भी बढ़ाने का अगर बात होता है तो फिर तो ये एक तरह का सेटबैक ही होने वाला है। जो पेड डीटीएच सब्सक्राइबर बेस है वो और घटने ही वाले हैं। अब कंक्लूज़न क्या है दोस्तों, क्या अब हम ये मान के चलें कि बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है एनसीएफ के कम होने की? तो दोस्तों लगता तो ऐसा ही है। एक कंक्लूज़न आप ड्रॉ कर सकते हैं जब इस तरह की बातें निकल कर के आएंगी मीडिया में, और जो एक परसेप्शन है दोस्तों वो यहाँ दिखता है, खास करके जो डीटीएच प्लेटफॉर्म ऑपरेटर्स हैं और जो केबल टीवी ऑपरेटर्स हैं, इनका एक परसेप्शन दिखता है, एक झुकाव दिखता है कि किस तरफ झुकाव है। तो झुकाव दोस्तों एनसीएफ बढ़ाने की तरफ ही है। लेकिन दोस्तों यहाँ दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। आप अगर एनसीएफ बढ़ा रहे हैं और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, तो दोस्तों वो पॉसिबल नहीं है। एनसीएफ बढ़ा लीजिए भले ही, लेकिन जब तक मंथली रिचार्ज प्राइसेस कम नहीं होंगे तो फिर सब्सक्राइबर बेस भी आपका नहीं बढ़ने वाला है। और मंथली रिचार्ज प्राइसेस कम तभी होंगे जब नेटवर्क कैपेसिटी फ़ी बिल्कुल मिनिमम हो जाएगी। धन्यवाद।